साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। आज बहुत ही खुशी की खबर है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो उनका ऑर्डर था 1 अगस्त 2024 का, उसके विरुद्ध जो विरोधियों ने, सामाजिक न्याय के जो विरोधी लोग थे, विरोधी संगठन, विरोधी नेता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं लगाई थी, बहुत सारी लगाई थी। और उन्होंने कहा कि ये गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दबाव में ये काम किया है। तो उन्होंने बहुत सारी दलीलों के साथ बहुत सारे कायदे कानूनों को बताया अपनी तरफ से और वहाँ पर दिया कि भाई ये तथ्य हैं और इसलिए आप अपना आदेश पर पुनर्विचार करें, 1 अगस्त के आदेश पर। और ये आरक्षण में, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को रद्द करने के लिए उन्होंने अपील डाली और याचिकाएं फाइल की पुनर्विचार के लिए। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की उसी 7 जजों की खंडपीठ ने उन सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने, चंद्रचूड़ साहब ने कहा उन्होंने कि हमने सभी पुनर्विचार याचिकाओं को अच्छे से देखा, लेकिन उनके अंदर एक भी ऐसा तथ्य नहीं था, एक भी कोई इस तरह का कोई भी उन्होंने इस तरह का कोई भी कायदा कानून या कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं दी जिसको कि पुनर्विचार के लिए उसको जायज़ ठहराया जाए। इसलिए ये बेदम वाली याचिकाएं थीं जिसमें ना तो कोई सर था ना पैर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको सिरे से खारिज करता है। तो तमाम याचिकाएं सिरे से खारिज कर दी गई हैं और आपको सभी को शुभकामनाएं। जो भी तमाम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, जो तमाम बाबा साहेब के असली विचार के लोग हैं, जो बाबा साहब के संघर्षों और रास्ते के अपनाने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक बार फिर हमारी उम्मीद को कायम रखा है। और जो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है, जिनको कि अभी तक सदियों से न्याय नहीं मिला, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और तमाम इन सब चीज़ों के सामाजिक आर्थिक ये उनको प्रगति नहीं मिलने का मौका नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला, तो इसीलिए अब उनको न्याय मिलेगा। उनको पढ़ने लिखने के साथ साथ उनको सरकारी क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व भी पूरा होगा, उनको तमाम तरह के अधिकार मिलेंगे, संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। तो इसीलिए जो सबसे आखिरी पायदान का हमारा जो व्यक्ति है SC/ST का, उसको अब न्याय मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा। तो मैं धन्यवाद अदा करते हुए, खुशी का क्षण तो है लेकिन इसमें हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी इनके पास एक और रास्ता बचा है, जब राजनीतिक रास्ता संसद का रास्ता, बाकी कानून का रास्ता, न्यायपालिका का रास्ता तो इनके लिए बंद हो गया पूरी तरीके से। संविधान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब जाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनका रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया, रोक दिया है। अभी वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन अब इनके पास एक रास्ता बचा है, वो है राजनीतिक रास्ता। और वो है कि मौजूदा सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें और उसको बाध्य करें कि आने वाले शीतकालीन सत्र में जो सरकार है, मोदी सरकार, BJP सरकार या कहीं NDA सरकार, वो बिल लेकर के आए, विधेयक लेकर के आए संसद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध, और संविधान संशोधन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ख़त्म करने का इनके पास एक रास्ता बचा है। तो इसीलिए हमें उस रास्ते को भी रोकना है। अब हमारे सामने चुनौती, एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि मुझे पता था कि संवैधानिक रूप से तो किसी हालत में जीत नहीं सकते, क्योंकि संविधान में तो ये तो संविधान के खिलाफ हैं और संविधान उन कमज़ोरों के साथ खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोरों के साथ खड़ा है और न्याय के साथ खड़ा है, तो उसमें तो जीत नहीं पाएंगे कभी भी। लेकिन
अभी जो सामने ये चुनौती है, क्योंकि जो SC/ST के कुछ सांसद हैं, 131 सांसद हैं, वो तमाम उन्होंने लिख करके दिया था कि भाई वो इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं, तो उन्होंने दिया था। और इनके अपने भी 1-2 सांसद हैं और इनकी राजनीतिक पार्टियां हैं जो 4-4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन चुकी हैं, तो इसलिए राजनीतिक रूप से ये प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वैसे उम्मीद तो ना के बराबर है कि मौजूदा सरकार आसानी से तो नहीं झुकेगी, लेकिन फिर भी अगर हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हो सकता है, क्योंकि राजनीति में सरों की ताकत ज़्यादा होती है, लोगों की संख्या देख करके राजनीतिक दल फैसला लेते हैं, सरकारें फैसला लेती हैं, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए, उनको भी राजनीतिक रूप से ताकत चाहिए, तो इसीलिए उनकी खुराक जो होती है वोट होता है, जनता होती है। तो अगर एक तरफ की जनता खड़ी रहेगी, एक तरफ के लोग विरोध करते रहेंगे और हम अधिकार जिनको मिला है, अगर हम चुप बैठे रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे और हम विरोध नहीं करेंगे मुखर रूप से इनका, विरोधियों का, और हम अपने अधिकार की मांग सरकार से नहीं करेंगे, इसको SC/ST में आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश को लागू करवाने के लिए हम सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इनके दबाव में आ जाए। तो इसीलिए अब जो दूसरा रास्ता है उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। जितने भी हम वाल्मीकि समाज के जितने भी हम लोग हैं, या जो और SC/ST के जो वो डिप्राइव क्लासेस हैं, जातियां हैं जिनको कि इसका अधिकार मिलना है, तो सब मिल कर के अब संसद में इनका रास्ता रोकना है। तो इसलिए संसद के बाहर हम अपना जमावड़ा करेंगे और बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी, जो हमारी टीम है वो इसकी घोषणा करेगी कि हम शीतकालीन सत्र में हम लगातार वहाँ पर हर दूसरे दिन वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे अलग अलग संगठनों के माध्यम से, और वहाँ पर हम इनका रास्ता रोकेंगे। अंदर भले ही ये 100-125 सांसद वहाँ पर हो सकता है बीजेपी के ऊपर दबाव बनाए सरकार के ऊपर, लेकिन हम हजारों हजार की तादाद में रोज आए दिन वहाँ संसद को घेरेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम इसके पक्ष में हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, आप उसको लागू करें। तो हम इस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं और अब सभी लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा फैसले को बरकरार रखा है और इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब संसद का जो इनके पास एकमात्र रास्ता बचा है विधेयक ला करके उसको ख़त्म करवाने का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तो उस रास्ते को हमने सब ने मिल करके रोकना है और इनको फिर दोबारा से तीसरी बार अब इनको परास्त करना है, बुरी तरह पराजित करना है इनको, जिससे कि कभी हिम्मत ना कर पाएँ कि ये कभी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के पर आधारित माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के ऑर्डर को के खिलाफ ये बोलने की ज़रूरत ना कर पाएँ। और हम पूरी तरह से मिल कर के लोकतांत्रिक तरीके से हम संसद के बाहर शीतकालीन सत्र में लगातार हम अपना कैंपेन चलाएंगे, और कैंपेन हमारा जारी है, अभी भी जारी है, अभी भी छोटी छोटी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं और उसको और बढ़ाना है। तो इसलिए मैं सब साथियों को शुभकामनाएं देते हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए, उनका धन्यवाद अदा करते हुए, मैं सभी साथियों को से अपील करूंगा कि शीतकालीन सत्र के लिए तैयार हो जाएं और अपने अधिकार को बचाने की अंतिम लड़ाई को लड़ने के लिए कमर कस लें। जय वाल्मीकि, जय भीम।